डायस्टोलिक हार्ट फेलियर बेसिकली हार्ट के स्टिफनेस का प्रॉब्लम है। डायस्टोलिक मतलब हार्ट का जो रिलैक्सेशन फेज होता है, इसमें हार्ट प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर पाता है, स्टिफ हो जाता है, जड़ हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट में पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं आ पाता है और हार्ट फेलियर में चला जाता है, यानी शरीर में पर्याप्त मात्रा में ब्लड पंप नहीं कर पाता है। आज हम बात करेंगे डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के क्या ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज होती है या इसमें क्या क्या चीज़ें उपयोगी हो सकती है उस बारे में। ऑलरेडी डायस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या होता है और सिस्टोलिक हार्ट फेलियर से वो कैसे फर्क होता है, इसके ओवरव्यू पर हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस किए हैं। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली इसके ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज पर। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा करें। सबसे पहले डायस्टोलिक हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर बेसिकली तो हार्ट फेलियर ही है। ज़्यादातर जो भी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी होगा वो जो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर यानी पंप क्षमता कम होने वाला जो हार्ट फेलियर है लगभग वैसा ही रहेगा। थोड़ा बहुत ये है कि इसमें ट्रीटमेंट से आपको या दवाइयों से उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जितना कि सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में मिलता है। हाँ, ये कि इसमें आपको थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे और कारणों पर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि कारणों को ठीक करने से इसमें ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे ना कि दवाइयों से। तो इसमें दवाइयाँ देनी तो लगभग वैसी ही होती है, लगभग वही सब दवाइयाँ चलती हैं, लेकिन रिजल्ट्स कंपेरेटिवली सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। ये डिफरेंस होता है। इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आएगा डाइट। इसमें आपको नमक कम रखना है, सैचुरेटेड फैट्स कम रखना है, पानी कम रखना है। हार्ट फेलियर के ज़्यादातर पेशेंट में फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है, पानी कम रखना पड़ता है। तो इसमें भी यदि आपको सीवियर हार्ट फेलियर है और अगर सांस फूलने का प्रॉब्लम है तो पानी, चाय, कॉफ़ी, जूस सब मिला के दिन भर में 1 लीटर रखना है। इसके अलावा आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना है, सुबह शाम चलने को जाना है, वॉकिंग अगर कर सके और जितना फास्ट कर सके उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। इससे आपका ओवरऑल हेल्थ भी अच्छा होगा, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स भी कम होंगे, वजन कम होगा और हार्ट का ओवरऑल स्टिफनेस भी कम होगा, स्टैमिना भी बढ़ेगा। वजन अगर ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग या अलग अलग टेक्निक्स कर सकते हैं। जितना वजन कम होगा उतना मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स कम होंगे और हार्ट फेलियर होने के चांस कम हो जाएंगे। यदि आपको कोई व्यसन है तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, तंबाकू सब बंद करने से आपको फायदा मिलेगा। हार्ट अटैक और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाएगा। यदि आपको खाने का अगर चॉइस की बात करें तो खाने में ज़्यादातर बैलेंस डाइट या अच्छा पौष्टिक खाना खाएं, प्रोटीन्स इसमें ज़्यादा खाएं, तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा। यदि आप बहुत ज़्यादा ऑयली या फैटी फूड या बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खाएंगे तो आपको नुकसान होगा। अब बात करते हैं दवाइयों के बारे में। दवाइयाँ ज़्यादातर इसमें लगभग वही रहती है जो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में होती है। कार्डियक मेडिकेशंस हार्ट फेलियर के लिए क्या क्या होती है उस पर ऑलरेडी हमने काफ़ी डिटेल वीडियोस किया है। इसमें पेशाब बढ़ाने वाली दवाई यानी डायरेटिक्स दिया जाता है, जो कि अगर सांस फूल रहा है तो ज़्यादा दिया जाएगा। जब सांस फूलना कम हो जाएगा तो ये दवाई कम कर दी जाती है, क्योंकि लंबे समय में किडनी पर नुकसान करती है। ACE इनहिबिटर्स या ARB यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जो कि रास इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन में आता है, ये हार्ट को रिलैक्स करता है, नलियों को डायलेट करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, तो ये भी दिया जाता है। पर ये जितना पंप फंक्शन रिड्यूस वाले सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में उपयोगी है उसके कंपैरिजन में ये इसमें थोड़ा कम काम करता है। बीटा ब्लॉकर्स का भी यही है, ये हार्ट रेट को कम करता है, ओवरऑल हार्ट को भरने के लिए ज़्यादा टाइम देता है, क्योंकि ऑब्वियसली हार्ट को रिलैक्सेशन नहीं मिल पा रहा। ऐसे स्टेट में अगर हृदय की गति ज़्यादा है तो हार्ट के भरने के लिए टाइम भी कम मिलेगा, तो ऐसे केस में हृदय की गति को कम करने से आपको फायदा मिलेगा और हार्ट पर ओवरऑल स्ट्रेन भी इस पर कम होता है। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी नलियों को डायलेट करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं और आपकी हार्ट रेट को कम करते हैं, तो इसमें भी इसका फायदा मिलता है। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो है वो फ्लूइड रिटेंशन को कम करता है और आपके सिम्टम्स को इम्प्रूव करता है। ये भी सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में दिया जाता है, पर डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में कंपैरेटिवली इसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा SGLT2 इनहिबिटर्स यानी डेपैग्लिफ्लोजिन, एम्पैग्लिफ्लोजिन, ये ग्रुप की मेडिसिन के रिसेंटली बहुत अच्छे ट्रायल्स आए हैं जो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। ये बेसिकली आपका वजन कम करते हैं, डायबिटीज़ को रिवर्स करते हैं, ओवरऑल आपकी किडनी के जरिए ज़्यादातर जो शुगर है बॉडी का उसको निकाल देते हैं, तो किडनी की हेल्थ भी इससे इंप्रूव होती है। तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स इससे कम होते हैं। तो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में सबसे पहले दी जाने वाली मेडिसिन में आजकल इसे माना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको करना है जो अंडरलाइन कारण है उसको ठीक करना है। यदि हाइपरटेंशन है तो उसे कंट्रोल करना है, क्योंकि हाइपरटेंशन जितना ज़्यादा रहेगा वो हार्ट को उतना ज़्यादा डैमेज करेगा। डायबिटीज़ है तो उसका प्रॉपर मैनेज करना है, जितना ज़्यादा ब्लड शुगर रहेगा वो उतना ज़्यादा हार्ट को डैमेज करेगा, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ज़्यादा करेगा। यदि नलियों का ब्लॉकेज है तो उसको खोलना है। नलियों को अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, हार्ट के टिश्यूज या कोशिकाओं को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो हार्ट फेलियर बढ़ेगा, कंडीशन बिगड़ेगी।
स्लीप एपनिया या इस तरह की कोई बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट करना है। यदि कोई एट्रियल फिब्रिलेशन का या रिदम का प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट करना है। यानी बेसिकली जिस कारण से हार्ट फेलियर हो रहा है यदि उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो उसका अलग से ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि इस तरह की बीमारियों में कारणों का ट्रीटमेंट करना ज्यादा सक्सेसफुल होता है एज कम्पेयर टू सिर्फ दवा देने की। सिम्टम्स को कम करने के लिए यदि आपको सांस का तकलीफ हो रहा है तो ऑक्सीजन दिया जाएगा। ज्यादातर अगर आपको बहुत सिम्टम्स हो रहे हैं और सांस फूल रही है तो वो लंग्स में पानी भरने की वजह से होता है, तो पेशाब बढ़ाने वाली दवा देने से लोगों को राहत मिलता है, एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है। और साथ में पेशेंट को पानी कम रखने को बोला जाता है, यानी चाय कॉफी जूस से मिला के दिन भर में 1 लीटर पानी अगर आप रखते हो तो इससे आपको शरीर में पानी भरने का प्रॉब्लम थोड़ा कम होगा। रात को सोते समय आप सर को थोड़ा उठा के अगर सोते हैं, यानी सिराने की तरफ 2-3 पिलोज रख के अगर सोते हैं तो उससे क्या लंग्स में पानी भरने का प्रॉब्लम कंपैरेटिवली कम होगा। डेली वेट मॉनिटरिंग करना चाहिए, क्योंकि जब पेशेंट हार्ट फेलियर में जाता है तो उसका वजन बढ़ने लगता है पानी भरने की वजह से। तो ये सारी चीजें करने से आपको फायदा मिलेगा। डेली एक्सरसाइज करने से भी आपका ओवरऑल स्टैमिना इंप्रूव होगा और हार्ट का फंक्शनल कैपेसिटी इंप्रूव होगा। हार्ट फेलियर के ज्यादातर जो भी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज है या जो रिहैबिलिटेशन है वो सब करने से आपको फायदा मिलेगा। इसमें हार्ट फेलियर का जो बेसिक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है वो ज्यादातर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में लगभग सेम रहता है। तो हमारे हार्ट फेलियर के जितने भी वीडियोस हैं आप उनको चेकआउट करिए। ज्यादातर जो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है उसमें बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। ज्यादातर जो दवाइयां यूज हो रही है उसके इफेक्ट साइड इफेक्ट्स पर भी हमने वीडियोस किए हैं, वो भी लगभग सेम है, तो वो आप जरूर चेकआउट करिए। इसमें कोई डायरेक्ट सर्जरी नहीं आती, पर हाँ अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से अगर हार्ट फेलियर हो रहा है, जैसे हार्ट में अगर छेद है तो उसका सर्जरी कर सकते हैं। रिदम का प्रॉब्लम है तो रिदम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ईपी स्टडी कर सकते हैं। वैल का प्रॉब्लम है तो वैल की सर्जरी करके वैल को चेंज किया जा सकता है। कोई और अगर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो उसको ठीक किया जा सकता है। अगर नलियों का ब्लॉकेज है तो बाईपास करके उसे खोला जा सकता है। तो ये सारी चीजों से आपका डायस्टोलिक हार्ट फेलियर ठीक होता है। बेसिकली कारणों को ठीक करना है। ट्रीटमेंट हार्ट फेलियर का लगभग वैसा ही रहेगा जैसे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में होता है। इसमें कारणों को ठीक करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो पर्टिकुलर कारण से आपका हार्ट फेलियर हुआ है यदि उसको आप कंट्रोल कर पाए तो हार्ट फेलियर मैनेजमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा इजी होगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि डायस्टोलिक हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसा होता है और उसमें क्या बेसिकली चीजें आपको करने की आवश्यकता है। इसके अलावा डायस्टोलिक हार्ट फेलियर पे ऑलरेडी हमने काफी वीडियोस की, इसके कारणों पर, उसके ओवरऑल डिफरेंस पर और ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज पर हमने वीडियोस की, काफी डिटेल वीडियोस भी किए, वो आप जरूर चेकआउट करिए तो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा करें।